नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है यह कैसे जाने कि आप अब ठीक हो रहे हैं। क्योंकि एंजाइटी में जब आप ठीक होते रहते हैं तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक झटके से कुछ लोग तो ठीक हो जाते हैं, उनको दोबारा एंजाइटी नहीं होती। लेकिन कुछ लोग जो लंबे समय से एंजाइटी को ठीक करने की लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, उनको समझ नहीं आता, इसलिए उनकी रिकवरी में थोड़ी सी देरी आ जाती है। तो मैंने वीडियो भी इसीलिए इसी टॉपिक पे बनाया है कि आप कैसे प्रैक्टिस करके ठीक हो सकते हैं। लेकिन जब आप ठीक होते रहेंगे तो आपकी बॉडी आपको कुछ संकेत देता है। जैसे प्रॉपर मैंने कहा था कि आप अपने बॉडी को अफर्मेशन देना शुरू कीजिए। आप अफर्मेशन दे रहे हैं सुबह दोपहर शाम को कि मैं फिट हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। ये अफर्मेशन आप प्रॉपर दे रहे हैं। आपके नेगेटिव थॉट जो पहले दिन भर चलता था, उस थॉट में कमी आ रही है। माने आप सुबह से लेकर शाम तक रात को जब भी उठते हो तो आपके दिमाग में वो भय बना रहता था, उसमें कमी आ रही है। तो आप समझिए कि आप अब एकदम सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। अब कोशिश को थोड़ा और बढ़ा देना है, एफर्ट हल्का सा और बढ़ाना है। क्योंकि जब आपको इसका रिजल्ट मिले तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं। तो जब आपको ये सिग्नल मिलने लगेगा तो आप खुद ब खुद देखेंगे। जैसे आप ने प्रैक्टिस किया था कि मुझे 2 घंटे काम करना है। अब उस 2 घंटे काम करते समय आपको घबराहट हुई होगी, बेचैनी, लेकिन अब उतनी बेचैनी नहीं हो रही है। यहाँ तक कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम रहती है, कुछ लोग, बहुत से लोगों को, कि जनरली वो अगर अपने सीट पे बैठे हैं तो लंबे समय तक एक जगह पर स्थिर नहीं हो पाते। बहुत से लोगों को दिक्कत रहती है। आप स्थिर होके बैठ पा रहे हैं। दूसरा, आप कोई भी माने जैसे मूवी देख पा रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो है जिसको आप लगातार देख पा रहे हैं, एक जगह पर कॉन्सेस कर पा रहे हैं, तो आप समझिए कि आप ठीक होने के पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद जो करना है आपको, अब यहीं पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने खान पान पे जरूर चेंज लाइए। हेल्दी लाइफ, इस समय पे हेल्दी लाइफ लाना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्दी खाना खाइए, फल फ्रूट सेब, इनको अपने खाने में इंक्लूड कीजिए। इससे रिलेटेड तो बहुत से वीडियो मिल जाएंगे कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। बस मेरा ये कहना है, अगर आप फ्रूट खाते हो तो सुबह के टाइम खाइए उसको। और ऐसा नहीं है कि आप दिन में नहीं खा सकते, खा सकते हो, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप सुबह खाते हो तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और थोड़ा सा चलना स्टार्ट कीजिए, योगा स्टार्ट कीजिए, अनुलोम विलोम स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके अंदर एक अलग तरह का बदलाव आपको महसूस होने लगेगा। इस कंडीशन में भी एक और चीज़ है, जब आप ठीक होते रहते हो तो आपको सीरियस पैनिक अटैक आ सकता है। इससे डरना नहीं है, आएगा करके ये भी सोचना नहीं है कि आ जाएगा कब आएगा। नॉर्मल सी चीज़ है, पैनिक अटैक कुछ होता नहीं है बेसिकली। यानी घबराहट आ सकता है, लगे कि आ भी जाए कोई दिक्कत नहीं। आप अपने रूटीन को नहीं तोड़ना है। जिस रूटीन पे आप चलो, धीरे धीरे आपको उस पैनिक अटैक की भी आदत हो जाएगी, फिर वो आना भी बंद हो जाएगा, है ना, उसमें भी कमी आएगी। तो करना बस आपको बेसिकली यही है, जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो प्रॉपर तरीके से वो करते रहना है। जब भी नकारात्मक विचार आए, लड़ना नहीं है उनसे, आने देना है, आ भाई आ जा। और इसी तरह से आप अपने जीवन में भी चेंजेस ला सकते हो। पहले आप देखिए कि पहले आप कितना निगेटिव थॉट रखते थे। आपको जब एंजाइटी नहीं हुआ था उससे पहले, उनको भी इन ट्रिक्स से आप अपने अंदर और नई ऊर्जा ला सकते हो और नई शक्ति ला सकते हो। और लाइफ को एक बिल्कुल बदल कर रख सकते हो। पहले क्या थे आप, उससे भी सुपीरियर बन सकते हो, आप उससे भी ताकतवर बन सकते हो। तो जो आपने जो एक चीज़ सीखी है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि जब भी निगेटिव थॉट आए, हमको लड़ना ही नहीं है। आ जा भाई, तू टाइम पास कर ले, कितने देर करेगा, 1 घंटा 2 घंटा, मैं तैयार हूँ 2-2 3-3 दिन तक लड़ने की। 3-3 दिन तक तेरी फालतू चीज
तो आते रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, वो आ रहा है, आप अपने काम पे बिजी हो जाइए, उसको आने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, उस पर रिएक्ट नहीं करना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिएक्ट। आप जब रिएक्ट करते हो, दोनों कंडीशन, पक्ष में और विपक्ष में, हमको दोनों चीज़ों में रिएक्ट नहीं करना। बस हाँ ठीक है भाई, तू आया, कोई मतलब नहीं, जा अब यहाँ से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज़ों में। अब मैं इसी रिएक्ट को लेके मैं कुछ अब हो सकता है कि मेरा दूसरा वीडियो शायद इसी पर हो, रिएक्ट नहीं करना है इस पर। तो अब जब टॉपिक पे आते हैं वापस, आप जब ठीक होने वाले रहते हैं तो आपको बॉडी बहुत सारे सिम्टम्स देता है, आप नॉर्मली समझ सकते हो। आपको हल्का फील होने लगता है, सबसे ज़्यादा बॉडी हल्का फील करता है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में रहते हो, सीने में, सर में, गर्दन में, दुनिया भर की चीज़ों, क्योंकि आप एक चीज़ नोट करना, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो भी यही दिक्कत होती है, बॉडी स्ट्रेस होती है, वो करती, तो आप डरने लगते हो। डरना नहीं है, किसी भी कीमत पर डरना नहीं है, ठीक, किसी भी कीमत पे नहीं डरना। बस एक काम करना है, जो करते रहना है। क्या काम करना है? पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी में क्या करना है? वर्क, प्रैक्टिकल। आप जितना प्रैक्टिकल होंगे अपने लाइफ में, उतना दिमाग ये सोचना कम करेगा। जितना प्रैक्टिकल होंगे और जितना सोचेंगे, चाहे अच्छी बात सोचें, बुरी बात सोचें, दिमाग तो भाई हेडेक करेगा ही ना। आपको अच्छी बुरी से मतलब नहीं करना, आपको काम करना है। आप अपनी हैबिट बनाइए, दिन भर में मैं 4 से 5 घंटे बिजी रहूं किसी भी तरह से। आप एक बार सोचने का भी एक टाइम बनाइए कि मैं इतना टाइम सोचूंगा बस। उसके बाद जो दिमाग में आ रहा है उसको छोड़ दूंगा। ये प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में बेहतरीन तरह का बदलाव आएगा। एंजाइटी तो भूल जाइए, उसके अलावा भी आप अपने लाइफ में जो पाना चाहते हैं वो सब कुछ पा सकते हैं। तो दोस्तों, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो समझिए आप ठीक हो रहे हैं, और आप ठीक होंगे, आज नहीं तो कल। यही निगेटिव थॉट ही आपको ठीक कर देगी आने वाले समय में। लेकिन हमको जल्दी ठीक होना है, समय से पहले ठीक होना है, जब हम अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएँ। तो एक चीज़ और, ठीक होने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक होने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप ठीक ही हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है। आपको जब कुछ हुआ ही नहीं है, समझ रहे हो ना, तो आप उसके लिए झुंझलाएंगे, घबराएंगे, बेचैन होंगे, क्या मतलब? वही चीज़ें वापस आएंगी। तो सबसे पहले इसी चीज़ को समझना है, ठीक होने के लिए कुछ भी नहीं करना है। आप जो प्रोसेस कर रहे हो वो क्या है? आप अपने डेली रूटीन का काम कर रहे हो। मैंने पहले ही कहा, अपने डेली रूटीन के काम को धीरे धीरे करना शुरू कीजिए। और दूसरी चीज, आप ठीक होने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप ठीक ही हो। क्योंकि आप ठीक हो, इसलिए आपको ठीक होने की कोशिश नहीं करनी है। आपको अपने प्रोसेस में जाना है, कुछ भी नहीं सोचना है कि मैं ठीक हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। ये सब बातों में अपना समय मत व्यर्थ कीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए। जितना ज़्यादा काम करोगे, उतना ज़्यादा आप देखोगे कि आपके अंदर नया रोमांच पैदा होगा, नई चीज़ें करने की शक्ति आएंगी। और सबसे बड़ी चीज़ तो आपने सीखा है कि जो भी निगेटिव थॉट आ रहे हैं, जो थॉट निगेटिव हैं, उसके बारे में मुझे नहीं सोचना है। दिमाग को सोचने दो और उसको टाइम पर, जो दिमाग में चीज़ें वो निकाल रहा है, दिमाग आपके लिए अच्छा कर रहा है। गहरी से गहरी चीज़ जिससे आपको और तकलीफ होती है, उसको भी निकल जाने दीजिए, रिएक्ट नहीं करना है। बस आप ठीक हो रहे हो, ये बड़ी बात है। दोस्तों, आप अपने आप को बिल्कुल प्रेशराइज ना कीजिए ठीक होने के लिए, क्योंकि आप ठीक हो। अब दूसरी बात ये आती है कि जब ठीक होने के कंडीशन पे हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो मैंने बताया, जल्दबाजी नहीं करनी है ठीक होने की। बस अपने रूटीन में थोड़ा ही बहुत, और 2 घंटा मैं काम करता तो 2.5 घंटा कर दीजिए। फल का बढ़ा दीजिए, कुछ एक्टिविटी में कुछ कर दीजिए। आसपास देखिए, कहीं जा सकते हो वहाँ जाइए, ये करिए वो करिए। अगर फिर उसके बाद कभी अचानक से आपको लगे घबराहट है, तो बस मैंने पहले ही बताया, आराम से बैठिए, शांत होइए, थोड़ी देर वेट कीजिए। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही ठीक हो जाएंगे।
तो जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आप देखेंगे कि आप क्या थे और क्या बन गए। ठीक है, तो दोस्तों अपने लाइफ में चेंजेस लाइए और जो चेंजेस आ रहे हैं उसको एंजॉय कीजिए। जितना एंजॉय कर सकते हो कीजिए। अधिक से अधिक दोस्तों से मिलिए, बात कीजिए। शुरू में मैंने पहले ही कहा है, तकलीफ होती है, लेकिन वास्तविक चीज़ मैं बता रहा हूँ वो तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको महसूस होता है वो तकलीफ। लेकिन उस तकलीफ को सहन कर लीजिए, उस तकलीफ को सहन कर लीजिए। आप देखेंगे आपके अंदर जो बदलाव आएगा कि पूछो मत। लोहा जब तपता है तभी आकार बदलता है। तो आप उस भट्टी में जब झुलसोगे, है ना, किसी भी धातु का जब आकार बदलना होता है उसको गर्म किया जाता है, तो वो गर्म आपको किया जा रहा है, आपकी बॉडी गर्म करे, बॉडी भैया आप एक चुटियापे में लगे हुए, आप निकलिए इन सब चीज़ों से। तो उस दर्द को अगर आप सहन कर लिए, देखिए क्या से क्या बन जाओगे। तो ये 2 कौड़ी की बीमारी के लिए हजारों लाखों रुपए खर्चा मत कीजिए, एंजॉय कीजिए, जितना एंजॉय कर सकते हो कीजिए। बेस्ट ट्रिक आपको मिल चुका है लाइफ का इस समस्या से जीतने के लिए। जो भी निगेटिव थॉट, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान कौन सा करता है, निगेटिव थॉट करता है, सीधी सी बात है। किसी से भी पूछ लीजिए, आपके साथ भी है। आप ये वीडियो, मेरा वीडियो अगर देख भी रहे हैं तो इसी कारण से देख रहे हैं कि आपको निगेटिव थॉट परेशान कर रहा है। अगर आपको कुछ होता तो आप मोबाइल भी नहीं चला पाते, लेकिन आप मोबाइल चला पा रहे हैं, आधा घंटे की वीडियो देख पा रहे हैं। समझ रहे हो ना, क्योंकि इसलिए आपको कुछ भी नहीं है। पहली बात, जल्दबाजी नहीं करनी है। लगता है आपको कुछ चीज़ें इन्वॉल्व करना है अपने प्रैक्टिस में, तो कीजिए, इन्वॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस की 2 घंटे से कम 2 घंटा काम आपको करना ही है। पूजा पाठ अगर करते होगे तो बहुत बढ़िया है। दोस्तों के साथ जाइए घूमने के लिए, कुछ काम कीजिए, कुछ प्रोडक्टिविटी में आइए, अपने आप को देखिए, जीवन में मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ, उस चीज़ में आगे बढ़िए। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग तरह का बदलाव आ तो रहा है और बेहतर तरीके से आएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और बेस्ट ऑफ लक।